घाटकोपर में जिस ईगो नाम की कंपनी की ये होर्डिंग थी उसके मालिक का नाम है भावेश भिंडे। ईगो नाम की कंपनी का कार्यालय मुलुंड वेस्ट में है। भावेश भिंडे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। मुलुंड वेस्ट से हमारी सहयोगी भाग्यश्री प्रधान की ये रिपोर्ट। कल शाम को बेमौसम बारिश की वजह से एक होल्डिंग गिर गई थी, उसमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई। हम लोग अभी जिधर है वो होल्डिंग के मालिक जो है भावेश भिंडे, उनका कार्यालय है। ईगो नाम की उनकी मीडिया कंपनी थी। इधर बोर्ड भी लगाया हुआ है। मुलुंड वेस्ट में इनका कार्यालय है। 5वें मंजिल पे उनका कार्यालय है। उनके कर्मचारी उधर है लेकिन वो खुद मौजूद नहीं है। उनका कार्यालय है 501 और 502, पूरा फ्लोर है वो उनका ही है। और उनके कर्मचारियों के साथ बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि 13 कर्मचारियों इधर काम कर रहे हैं, उसमें से 2 या 3 कर्मचारी जो है वो पुराने हैं। बाकी जो कर्मचारी है वो साल भर पहले भर्ती किए हुए हैं। बाकी कुछ बताने के लिए वो कर्मचारियों ने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों का जो होल्डिंग का व्यवसाय है वो सब लीगल है, ऑन दी पेपर है। उन्होंने बताया है कि बाकी कुछ हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन साहब यानी भावेश भिंडे अभी यह कार्यालय में मौजूद नहीं है। उनके साथ संपर्क करने का प्रयास किया तो वो नॉट रीचेबल लग रहा है। अभी मामले में प्रशासन और शासन क्या करेंगे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्यश्री प्रधान आचार्य, एनडीटीवी, मुलुंड। और इस पूरे मसले पर हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ और ये जो एक तरह से कहें मौत का सामान मुंबई में बिखरा पड़ा है। सड़कों के किनारे तमाम अवैध या वैध होर्डिंग्स भी लगे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और इस तरह के तूफान में कभी भी गिर सकते हैं। तो कल जो हादसा हुआ उसके बाद हालात क्या हैं, घायलों की स्थिति क्या है और ये जिम्मेदारी दरअसल है किसकी? सुशील जी, देखिए, अगर हम इस समय बचाव कार्यों की बात करें तो बचाव कार्य अभी भी वहाँ पर जारी है और आशंका है कि कुछ लोग और भी उसमें फंसे हो सकते हैं। वैसे 89 के करीब लोगों को निकाल लिया गया है। उसमें 14 लोगों की मौत हुई है और 35 के करीब अभी भी अस्पताल में भर्ती थे, ये जानकारी मिली है। इसके बाद कल ही पंतनगर पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। गैर यातन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और भावेश भिंडे जो हैं, जो ईगो मीडिया कंपनी के मालिक हैं, उन्हें उस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। लेकिन पुलिस अभी तक उन्हें तलाश नहीं की पाई है। जैसा कि आपने देखा कि भाग्यश्री मुलुंड में उनके दफ्तर तक पहुंची थी लेकिन वो वहां पर नहीं है। स्वाभाविक तौर पर वो इसमें फरार हैं या फिर ABA लेने की कोशिश में होंगे। बहरहाल पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ BMC की बात करें तो मैं BMC के हेड ऑफिस के बाहर यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आपने अभी एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सुधाकर शिंदे की बातें सुनी। तो दरअसल BMC का तर्क यह है कि वो जो जगह है वो कलेक्टर की जगह है। कलेक्टर की जगह कलेक्टर ने उसे GRP यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को उसे लीज पे दिया हुआ है, जहां पर GRP पुलिस की तरफ से ये होर्डिंग जो है खड़ा करने की इजाज़त दी गई थी और साथ में पेट्रोल पंप का भी वहाँ पर इजाज़त थी। 4 होर्डिंग्स की वहाँ पर इजाज़त मिली थी। तो इसमें सवाल ये है कि जो BMC मुंबई में कहीं कुछ अगर झोपड़पट्टी है, झुग्गी बस्तियाँ हैं, कोई भी व्यक्ति एक ईंट भी अगर खड़ा करता है तो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो तोड़ने लगते हैं या फिर नोटिस थमा देते हैं। उस BMC को इतनी बड़ी होर्डिंग आखिर कैसे नहीं दिखाई दी, ये एक बड़ा सवाल है। इस संबंध में पूछने पर उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि BMC को जानकारी नहीं थी, BMC से उनका प्रोसेस चल रहा था। लेकिन ईगो इंडिया मीडिया जो कंपनी है और रेलवे ने GRP ने दरअसल एक लेटर दिया था जिसमें ये बताया था कि चूंकि ये जो जगह है ये सरकारी जगह है और इस पर अगर उन्होंने कुछ क्लॉज दिखाए थे जिसके तहत अगर जो कर लेने की जो अधिकार है वो तभी निकाय नहीं ले सकती है। केंद्र सरकार की इजाज़त के बाद ही जो स्थानीय निकाय उसके लिए कर ले सकते हैं। लिहाजा उनको BMC की इसे खड़ी करने के लिए BMC की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इस स्तर पर वो उन्होंने उस पूरी होर्डिंग को खड़ा कर दिया था। इसको लेकर BMC कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। तो BMC एक तरफ से कहीं कोशिश कर रही है कि चूँकि वो उनके हिसाब से अवैध थी, BMC की कोई इजाज़त नहीं ली गई थी, इसीलिए जो भी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अब GRP की है और साथ में उस
ईगो मीडिया कंपनी की है, जिसके कि प्रमुख भावेश भिंडे हैं जो इस पूरे मामले में फरार हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब जो है कि ब्लेम गेम की शुरुआत हो चुकी है। जीआरपी की तरफ से एक प्रेस नोट इशू किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसे 2021 में बनाने की इजाज़त दी गई थी, खड़ा करने की। तब जो है जो आज के जो पुलिस आयुक्त थे वो नहीं है, तब दूसरे पुलिस आयुक्त थे, उनके अंतर्गत ये इजाज़त दी गई थी। तो ऐसी कई बातें उभर कर आ रही है। एक और बात जो जानकारी दी गई है वो ये आ रही है कि जुलाई 2023 में इसी कंपनी ने इनकी जो होर्डिंग्स है वो ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही थी, क्योंकि कुछ पेड़ जो है कि उसको बाधा पड़ रहे थे। तो उन्होंने इंजेक्शन देके सुखाने की भी कोशिश की थी, जिसका भी एक FIR दर्ज है। तो उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की ये अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया है। तो ये पूरा मामला कहीं ना कहीं एक दूसरे के गेंद पाले में फेंकने की फिलहाल कोशिश की जा रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपना पल्ला झाड़ने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच BMC ने मुंबई में अब जितने भी इस तरह के होर्डिंग्स है उसके स्ट्रक्चरल ऑडिट का आदेश दे दिया है कि सभी की सेफ्टी की स्ट्रक्चरल ऑडिट की जाएगी, ताकि उनकी सेफ्टी पता चले कि वो कितनी सुरक्षित है या नहीं है। और बड़ी बात यह है कि अमूमन जो BMC है, मुंबई की जो आबो हवा है, यहाँ की जो मिट्टी है, चूँकि समुद्र बगल में है तो तेज़ हवा चलती है, तो 40 बाई 40 वर्ग फीट की ही इजाज़त दी जाती है। लेकिन ये बताया जाता है कि 60 से 65 वर्ग फीट की थी और 120 फीट ऊँची थी। तो अपने आप में ये एक तो अवैध थी, ऊपर से इतनी विशाल बनाई गई थी कि सुरक्षा का कहीं भी कोई ख्याल नहीं रखा गया था। लिहाजा अब ये सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है इन इतनी मौतों का, गुनाहगार आखिर कौन है, या एक दूसरे के ऊपर ही जिम्मेदारी डालते रहेंगे।